वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबअल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिरादरान इस्लाम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामिन किराम व हज़रात गिरामी, आज जुम्मत मुबारक का उन्वान तौबा करने से रब राज़ी होता है। इस उन्वान पर आप हज़रात के सामने गुलशन कुरान और सुन्नत के महकते फूल पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और मज़ीद आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम फुरकान हमीद की सूरह नूर की आयत नंबर 31 में इरशाद फरमाता है वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनून, ए मुसलमानों तुम तमाम के तमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करो लअल्लकुम तुफ्लिहून, उसका नतीजा और समरा ये निकलेगा कि तुम कामयाब और कामरान हो जाओगे। इसका मतलब ये हुआ हमारी कामयाबी और कामरानी तौबा के अंदर मुज़मर है। जब अल्लाह का बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो फिर रब की बारगाह से उसके लिए फौज़ो फलाह और कामयाबी और कामरानी मुक़द्दर बना दिया जाता है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, जो रब की बारगाह में बार बार तौबा करते हैं, जिनका शेवा वतीरा और तरीका तौबा होता है, रब ऐलान फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बु, बेशक अल्लाह ऐसे अफराद से प्यार और मोहब्बत करता है। इसका मतलब ये हुआ तौबा रब की बारगाह में इतना अजीम अमल है कि जब बंदा रब की बारगाह में तौबा कसरत से करता है, रब इस अमल की
बरकत से उसे अपना प्यारा और महबूब बना देता है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत एक और मकाम पर इरशाद फरमाता है, वल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादे, और रब की ये शान है, रब अपने बंदों की तौबा को कबूल फरमाता है। और फिर इरशाद फरमाया वयअफ़ु अनिस सय्यिआत, जब रब बंदों की तौबा को कबूल करता है तो फिर उनके जो गुनाह है, सय्यिआत है, रब उसे दरगुदर फरमा देता है। इसके अलावा रब जलील कुरान में एक और मकाम पर जो कि सूरह तहरीम है उसके अंदर इरशाद फरमाता है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो रब की बारगाह में ऐसी तौबा करो जो तौबा-ए नसूहा है, यानी आगे को नसीहत हो जाए। अब इस मकाम पर जो कुरान ने इरशाद फरमाया कि तुमने तौबा-ए नसूहा करना है, तो तौबा-ए नसूहा से मुराद क्या है? ये मसला सहाबाए किराम की बारगाह से हल हो जाता है और सहाबाए किराम का हम पर ये एहसान अज़ीम है। अब बारगाह रिसालत में सवाल करते हैं जिनमें हज़रत सैयदना मुआज़ इब्न जबल का नाम है। आप अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मत तौबतुन नसूह, ये जो कुरान कहता है और मुसलमानों को इरशाद फरमाता है कि रब की बारगाह में तौबा-ए नसूहा करो, तो इस तौबा-ए नसूहा से मुराद क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी, मैं इस मसले को वादे करता हूँ। और जाहिर बात है जो कुरान की तफसीर बारगाह रिसालत से मिल जाए उससे अजीम तफसीर अदा करने का हक कोई कर ही नहीं सकता। सबसे अजीम तफसीर कौन सी है? आइमा तफासिर से आप पूछिए तो आइमा तफासिर फरमाते हैं तफसीरुल कुरान बिल कुरान, अगर कुरान की तफसीर कुरान से कर दी जाए तो उसके बराबर कोई तफसीर नहीं है। और फिर इसके बाद फरमाया दूसरा स्टेप और दूसरा जो दर्जा है वो ये है तफसीरुल कुरान बिसुन्ना, अगर कुरान की तफसीर सुन्नत से वाज़े हो जाए तो फिर ये मकाम भी बड़ा निराला है। जाहिर बात है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुरान को किसने सबसे ज्यादा समझा होगा? बल्कि हक ये है कि अगर मेरे प्यारे मुस्तफ़ा की सुन्नतों को देख लिया जाए, आपके अमल और किरदार को देख लिया जाए तो फिर ये बात वाज़े हो जाती है। एक कुरान कौली है और फिर जब फ़ेली कुरान देखना है तो फिर अखलाक और किरदार मुस्तफ़ा को देखा। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि हमारी अम्मा जान हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अफीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस बात को वाज़े कर दिया कि कुरान की जो अमली तस्वीर है वो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार और अखलाक है। पता ये चला कुरान की तफसीर कुरान से ये सबसे अफजल है, लेकिन इसके बाद लेवले सानी और दूसरा जो स्टेप आता है वो ये है तफसीरुल कुरान बिल हदीस। मेरे आका जो कुरान की तफसीर बयान फरमा दे ये सबसे अजीम तफसीर कहलाती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज बड़े नपे तोले हैं, बड़ी अहमियत के हामिल हैं। मेरे आका ने क्या फरमाया? आई यंदिबल अब्दु अला ज़म्बिल्लज़ी असाबा, याद रखना जो गुनाह उससे सादिर हुआ वो उस गुनाह पर पशेमान और नादिम हो जाए।
तौबा नसूहा की डेफिनेशन बारगाह रिसालत से पेश कर रहा। फरमाया अयंदिमल अब्दु अला ज़म्बिल लज़ी असाबा, जो गुनाह और खता की थी उस पर वो पशेमान हो जाए। फिर इसके बाद फरमाया फयअतज़िरु इलल्लाह, अब अल्लाह की बारगाह में उज़र पेश करे। फिर फरमाया सुम्मा ला यऊदु इलैहि कमा ला यऊदु लबनु इला दरई, फरमाया जब थन से दूध को निकाल दिया जाए, क्या वो दूध फिर थन में लौटता है? फरमाया नहीं लौटता। इसी तरीके से जब बंदा रब की बारगाह में सच्ची तौबा करता है तो गुनाहों से ऐसा दूर हो जाए कि जैसे दूध थन में वापस नहीं लौटता, इसी तरीके से वो बंदा अब दूसरी मर्तबा गुनाह के करीब भी नहीं जाता। अब ये कितनी बातें हो गई? 3 बातें। अगर ये 3 बातें जमा और इकट्ठा हो जाए तो बकौल मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसका नाम है तौबा-ए नसूहा। और तौबा-ए नसूहा नसीब वालों को नसीब हुआ करती है। और आज रमज़ान अल मुबारक का हो सकता है ये आखिरी जुमा हो, एक इम्कान है अगला जुमा भी आ जाए, लेकिन इस बात का भी तो इम्कान है ये जुमा आखिरी हो। और ज़ाहिरी बात है रमज़ान का जो जुमा है इस जुमे के बराबर और कोई जुमा है ही नहीं। पता ये चला जुमों में सबसे अफजल जो जुमे होते हैं वो रमज़ान अल मुबारक के होते हैं। और रमज़ान अल मुबारक का ये आखिरी जुमा हो सकता है, तो रब की बारगाह में काश हमें भी इस बात की तौफीक मिल जाए कि हम भी तौबतुन नसूहा कर ले। अल्लामा नबवी अलैहिर्रहमान बड़े अजीम मुहद्दिस है, वो इस हदीस पर कलाम करते हैं और कलाम करने के बाद इरशाद फरमाते हैं कि 3 बातें इस हदीस से समझ में आ गई। और हकीकत ये है इसी का नाम सच्ची तौबा है। इसलिए कि हमने जो तौबा का गालिबन तसव्वुर समझ लिया वो क्या है? हाथों को उठाते हैं और कानों को पकड़ लेते हैं, कहते हैं मेरी तौबा। ये अगरचे बज़ाहिर तौबा का एक अंदाज होगा, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा सच्ची तौबा वो है जो बारगाह रिसालत से हमें सीखने को मिले। अल्लामा नबवी इरशाद फरमाते हैं यहाँ से बात वाज़ेह हो गई, 3 चीजें अगर इकट्ठी हो जाए तो उसका नाम है सच्ची तौबा। पहली चीज क्या है? वो गुनाह को तर्क कर दे। इसका मतलब ये है जो गुनाह उससे हुआ अब वो गुनाहों से किनारा कशी कर लेता है। झूठ बोल चुका था, नमाज छूट चुकी थी, गीबत कर चुका था, चुगली कर चुका था, या इसके अलावा और कोई गुनाह कर चुका था, अब क्या करे? गुनाह को छोड़ दे, गुनाह को तर्क कर दे। और दूसरी बात क्या है? फरमाया जो गुनाह कर बैठा उस पर शर्मसार हो जाए, अफसोस करने लगे, हाय अफसोस मुझसे गुनाह सादिर हो गया। और तीसरी बात क्या है? अल्लामा नबवी इस हदीस के तहत दर्ज फरमाते हैं रब की बारगाह में अब पुख्ता इरादा कर ले मौला तेरा फजल शामिल हाल हो जाए तो फिर मैं तेरे फजल से अब आज के बाद कभी ये गुनाह नहीं करूंगा। अगर ये 3 बातें इकट्ठी और जमा हो जाए जिसका नाम तौबतुन नसूहा है और इसी को कहा जाता है सच्ची तौबा। इसका मतलब ये है कि अगर आज हम जो है जितने भी सय्यात माजी में पास्ट में हमसे सादिर हो गए हम उस पर क्या करें? मौला खता हो गई, खता हो गई, मौला अब नहीं करूंगा, तेरी बारगाह में अज़म करता हूँ, मौला मैं पशे
पशेमान हो, शर्मसार हो, आज उठाए ना उठाए ये इस्लाम नहीं कह रहा। अच्छा, अगर कलिमात तौबा आप जबान से कहे या ना कहे, लेकिन इसके बावजूद दिल में अज़्म मुसम्मम है, शर्मसारी का मुज़ाहिरा है, गुनाह को तर्क कर दिया, याद रखिएगा इसी का नाम सच्ची तौबा है। इसी का नाम जो है सच्ची तौबा है। और सच्ची तौबा अगर कर लेना, सच्ची तौबा कर ले तो फिर फल क्या मिलता है। आप उठाएं सुनन इब्ने माजा की हदीस मुबारक है, हदीस नंबर 4250, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्बा लहू, कि जिसने रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर ली, कमन ला ज़म्बा लहू, ये ऐसा हो गया गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। ये सच्ची तौबा के फल है। जिना कर चुका था, शराब पी चुका था, इसके अलावा झूठ बोल चुका था, और भी कसीर गुनाह कर चुका, लेकिन रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले। मेरे आका ने वाज़े फरमा दिया, कमल ला ज़म्बा लहू, गोया उसने गुनाह ही नहीं किया। मतलब क्या है, रब क्या करता है, जब बंदा गुनाह करता है फरिश्ते लिख देते हैं गुनाहों के रजिस्टर में, लेकिन अब इंतजार होता है बंदा तौबा करता है या नहीं करता। जब बंदा रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर लेता है, रब अब उस रजिस्टर से उस गुनाह को डिलीट कर देता, मिटा देता है। अब वो गुनाह किसी इनबॉक्स में नहीं रहता, बल्कि बिल्कुल मिटा दिया गया। बल्कि आप हदीस का मुताला करें, मेरे आका ने फरमाया ऐसा मिटा दिया जाता है। अब फरिश्ते तो गवाह थे ना, इसलिए कि फरिश्तों ने लिखा था कि इसने जिना किया था, शराब पी थी, इसने झूठ बोला था, या इसने और कोई गुनाह किया था। फरिश्तों की नॉलेज में था। रब क्या करता है, रजिस्टर से मिटा देता है, उसे डिलीट कर देता है, और साथ में फरिश्तों के हाफजों से भी मिटा देता है। काबिल तवज्जो बात है, ये मेरे रब की करम नवाजी है और बंदा नवाजी है। रब जुर्म को, सय्यात को, बदियों को, गुनाहों को इस अंदाज में मिटा देता है कि नामाए अमाल का जो रजिस्टर था वहां भी डिलीट कर दिया, और फरिश्तों के जो हाफजे में था उस हाफजे से भी रब मिटा देता है। इतना करम मेरा रब कर रहा है। मेरा आका ने फरमाया कमल ला ज़म्बा लहू। मैं तो कहता हूँ इस हदीस को पढ़ते जाए, रब की बारगाह में झूमते जाए, हदीस को पढ़ते जाए। अगर हो सके तो अरबी में याद कर ले, अल्फाज कसीर नहीं है, अल्फाज बड़े महदूद है, मुख्तसर लफ्ज है। फरमा अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि, अल्फाज ज्यादा नहीं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल ला ज़म्बा लहू। ये अल्फाज पढ़ते जाए और ये तसव्वुर हो, सहाबा सुन रहे थे, मेरे आका इरशाद फरमा रहे थे। अब तवज्जो कहाँ कर दो, रब की रहमत की जानिब। ऐ मेरे रब तू कितना प्यारा है, तो कितना प्यारा है। गुनाह हम करते हैं, सच्ची तौबा कर ले तो फिर तू हमारे गुनाहों को मिटा देता। काबिल तवज्जो बात यह है, अगर आप किसी सेठ के पास काम कर रहे हो ना, आपसे कोई गलती हो जाए, सेठ सखी होगा और बड़ा नजर अंदाज करने वाला, अब वो दर उधर उसका शिआर हो तो क्या कहेगा, चलो ठीक है, एक मर्तबा गलती हो जाती, रहने अब इसके बाद फिर आपसे गलती हो गई, शायद फिर सखावत का इजहार करे और अब वो दर उधर को इख्तियार करे, फिर कहने लगे जाए ठीक है, अच्छा गलती हो जाती है, माफ कर दे। लेकिन मुतादी मर्तबा जब हो जाए, अब क्या कहेगा, अब कहेगा बहुत हो गया, बहुत हो गया। और जब बहुत हो गया तो अब वो नौकर पूछने लगे, हजरत क्या बहुत हो गया,
क्या बोध हो गया? कितनी मर्तबा गलती कर दी। अब नौकर ये नहीं कहेगा जो पहली गलती थी आपने डिलीट कर दिया ना, वो तो खत्म हो गई, तो पहली गलती को भूल जाए, दूसरी को भूल जाए, अब तो सिर्फ ये लास्ट वाली गलती है ना, ये आखिरी गलती है। तो सेठ कहेगा पुरानी गलतियां भूल गया था क्या? वो भी तो तूने की थी। अब देखे ये मिजाज दुनिया के मालिकों का है और दुनिया के सेठ का है, लेकिन रब का अंदाज क्या है, उसकी रहमत और करम किस अंदाज में निछावर होती है। अब एक मर्तबा तौबा करे, शर्त यह है सच्ची तौबा हो, बनावटी तौबा ना हो, सच्ची तौबा कर ले, रब मिटा देता है। अगर आप फिर जुर्म कर बैठे, अब फिर सच्ची तौबा कर ले, रब मिटा देता है। आप तीसरी मर्तबा जुर्म कर बैठे, फिर सच्ची तौबा कर ले, रब मिटा देता है। और ऐसा मिटाता है कि फिर इसके बाद अब तस्करा नहीं होगा कि तूने माजी में ये गुनाह भी किया था, ये जुर्म भी किया था। दुनिया के सेठ और दुनिया के मालिक का अंदाज और तेवर अलग है, मेरे रब का अंदाज अलग है। और जो मेरे रब का अंदाज है, मेरे मुस्तफा ने बता दिया, कमल ला ज़म्ब लहू, तुम जितनी मर्तबा भी खता करोगे, हर मर्तबा यही कहा जाएगा, पहला तो सारा खत्म हो गया, अब जो जुर्म हुआ, जब सच्ची तौबा कर बैठा तो सुन ले, अब ये गुनाह भी माफ हो गया। ये रब की रहमत है, ये रब का करम है। हज़रत सैयदना उमर फारूक का दौर था, आप मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन थे, रास्ते से गुजर रहे थे, सामने से हज़रत उमर फारूक आ रहे, दूसरी जानिब से एक शख्स जिसके बगल में शराब की बोतल थी, वो लेके निकला। हज़रत सैयदना उमर फारूक को देखता घबरा गया, फौरन बोतल को उससे छुपा दिया। हज़रत सैयदना उमर फारूक उसके करीब से गुजरे, आपने सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया और सोचा कि चलो जान बच गई, वरना हज़रत उमर फारूक का जलाल भी मशहूर है और आपके जलाल में अव्वल दुर्रा होता, मिठाई होती है। हज़रत सैयदना उमर फारूक से बच गए, लेकिन चेहरे का रंग बदला हुआ था। अब वो जब आगे निकला, हज़रत उमर फारूक वहां से आगे गुजर गए, वो पीछे की जानिब निकल गया। हज़रत सैयदना उमर फारूक को थोड़ा डाउट हुआ, ये उसने बगल में क्या छुपाया हुआ था। फिर पीछे हो गए, जब पीछे हुए तो आवाज दी ठहरो ठहरो, वो घबरा गया। लगता है हज़रत उमर फारूक को समझ आ गई मेरे बगल में शराब की बोतल है, बड़ा घबरा है। रब की बारगाह में तौबा करता, कहता है मौला मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, अगर तू आज उमर के दुर्रों से बचा ले और उमर के कहर और गजब से बचा ले, तो मौला आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। अब जाहिर बात है शर्मसार भी था और गुनाह को छोड़ने का अज़म और अहद भी कर चुका और गुनाह को भी छोड़ रहा है। तो कहता है मौला तो उमर के दुर्रों से और कहर और गजब से बचा ले, मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। जब सच्ची तौबा कर ली, हज़रत उमर फारूक करीब हुए, बताओ ये बगल में क्या है। उसकी जबान से निकला कि मेरी बगल में सिरके की बोतल है, एक रिवायत में है कि दूध की बोतल है। उसने ये कहा। हज़रत सैयदना उमर फारूक जब चेहरे को देख रहे थे तो लगा दाल में काला है, फौरन का बताओ कहाँ है, बोतल निकालो। उसने बोतल निकाली, शान देखे मेरे रब की, रब कैसे हिफाजत करता है उसकी जो रब की बारगाह में तौबा करता है। रब ने ये करम किया, वो बोतल शराब की थी लेकिन वो बोतल सिरके की बन गई। अब उसके अंदर शराब नहीं है और उसके अंदर सिरका हो गया। हज़रत सैयदना उमर फारूक जो है चेहरे को पर के बाप गए, समझ गए था तो कुछ दाल में काला, लेकिन जब सच्ची तौबा की तो रब ने करम कर दिया। अब देखिए सच्ची तौबा की कितनी बरकतें और कैसा करम होता है। याद रखिएगा सबसे अजीम अमल, सबसे आला अमल, सबसे बेहतरीन अमल तौबा है। जब बंदा तौबा करता है रब बहुत खुश होता है। उठाइए बुखारी और मुस्लिम की हदीस मुबारका, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं
अगर कोई शख्स वो सफर में गया, ऊंट पर सवार था, बड़ा थक्का मांदा था और सोचा कि चलो रेत पर लेट कर आराम कर लो। टेलों के साए में आराम के लिए उतरा और अपने सराने ऊंट की रस्सी को किसी से बांध दिया। आंख लग गई, सो गया। थोड़ी देर के बाद बेदार हुआ, सराने देखता ऊंट गायब हो गया। अब दाएं बाएं आगे पीछे जाता है, तलाश करता है कि ऊंट मिल जाए, लेकिन ऊंट नहीं मिला। और ऊंट के कजावे में पानी भी था, ताम और खाना भी था। अब ना पानी है ना खाना है, बड़ा परेशान, प्यास से बिलख रहा था। कभी आगे गया, पीछे गया, दाएं गया, बाएं गया, ना ऊंट का नामो निशान मिला, ना पानी और खाने का नामो निशान मिला। प्यास से बिलख रहा था। सोच लिया अब तो कोई किनारा नजर नहीं आता, कहीं पानी नहीं, खाना नहीं, और इंसान का दूर दूर तक नामो निशान नहीं मिल रहा। कभी उस टेले पर चढ़ता, कभी दूसरे टेले पर चढ़ता और देखता कि किस तरीके से मेरा ऊंट मिल जाए, और अगर ऊंट नहीं भी मिलता तो कोई इंसान मिल जाए, प्यास बुझा लो, पेट भर लो। लेकिन अब अपनी जिंदगी से मायूस हो गया, सांस फूलाया, परेशान हो गया, रोने लगा। लगता है मौत का वक्त करीब आ गया, इसलिए कि कोई सर का किनारा ही नहीं मिल रहा, ना खाना ना पीना। अपनी जिंदगी से मायूस हो गया, जिसको हम कहते हैं अपनी आंख से उसने मौत को देख लिया। और जाहिर बात है जब आंख से मौत को देख ले तो बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला करता है। कहते हैं ना दूसरी जिंदगी मिले, और जिंदगी है तो लाखों पाए। अब बड़ा परेशान तो है कि कहाँ है वो, मैं तलाश करूं ऊंट मिल जाए, लेकिन मायूस हो चुका, मायूसी की हालत में बैठ गया। ज़हन बना लिया मौत मेरा अब नसीब है, मौत मेरा ठिकाना है, मौत मेरा मुकद्दर है। बड़ा परेशान है और इसी दौरान उसकी आंख लगी, जिंदगी से मायूस है। आंख खोली, जैसे आंख खोली देखता है सराने वो ऊंट सामान के समेत मौजूद है। मेरे आका फरमाते हैं बताओ ए मेरे सहाबा, उसे कैसी खुशी मिली होगी। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, उस वक्त जो उसे खुशी मिली होगी शायद माजी में कभी इतना खुश नहीं हुआ होगा, माजी में कभी इतना खुश नहीं हुआ होगा। जारी बात है इससे बड़ी क्या खुशी होगी। जान बच गई, और जब जान बच जाए तो उससे बड़ी नेमत क्या होगी। इसलिए कि सबसे बड़ी नेमत तो हमारी जान है। अगर सांस चले, धड़कने चले, तो इससे बड़ी नेमत क्या होगी। मेरे आका ने फरमाया उसकी खुशी का आलम क्या होगा। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इससे पहले तो कभी इस कदर वो खुश नहीं हुआ होगा। मेरे आका ने फरमाया जब रब का बंदा रब की बारगाह में तौबा करता है तो रब उससे कहीं गुना ज्यादा खुश होता है। गौर करें कि मेरा रब तौबा से कितना खुश होता है और किस कदर रब करम फरमाता है। एक और आखिरी वाकया आपके सामने पेश करता हूँ। एक खातून उससे जिना हो गया, बच्चा पैदा हो गया, सोचने लगी दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाओगे। उसने जिंदा बच्ची पैदा हुई, जिंदा बच्ची को दफन कर दिया, मार दिया। यानी अब आप गौर करें दो गुना। पहला गुना जिना था, गुना उसे जिना सादिर हो गया। दूसरा गुना क्या था, इसने अपनी बच्ची को मार दिया। दो बड़े बड़े गुना, बहुत बड़े गुना। हदीस का मुताला करें, बहुत ही बड़े गुना, खुदा के कहर को दावत देने वाले गुना। एक जिना और दूसरा अपनी जिंदा बच्ची को कत्ल कर दिया। अब गुना तो हो गए,
फिर शर्मिंदा होने लगी, मुझसे खता हो गई। अचानक मिले उसे हजरत सैयदना अबू हुरैरा। हजरत अबू हुरैरा से अर्ज करने लगे, मुझसे गुनाह हो गया, क्या मेरा रब मुझे माफ फरमा देगा? हजरत सैयदना अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं, क्या गुनाह हो गया मुझे तो बता। खातून कहती है, मैंने जिना कर लिया, जिना मुझसे सादिर हो गया। दूसरा गुनाह, उससे बच्ची पैदा हुई, मैंने उसे जो है कत्ल करके दफना दिया। हजरत सैयदना अबू हुरैरा बड़े परेशान, का इतना बड़ा गुनाह, ये तो खुदा का कहर नादिल हो जाए। ऐसा ना हो कि कहीं आसमान से जो है पत्थर उतर आए, आग उतर आए, तूने खुदा के कहर और गजब को दावत दे दी। जलाल में आ गए, जलाल में आकर कहा यहाँ से चले जा। वो औरत मायूस होकर चले गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद हजरत सैयदना अबू हुरैरा थोड़े परेशान हुए, मैंने ये क्या किया? एक खातून खुदा के करीब होना चाह रही थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने खुदा से दूर कर दिया? तौबा करना चाह रही थी, अपने गुनाहों की माफी चाह रही थी। परेशान होकर बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए, या रसूल अल्लाह, गालिबन आज मुझसे कोई खता हो गई, आप इसको सुलझा दीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ए अबू हुरैरा, क्या खता हो गई, क्या जुर्म हो गया? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, तो अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे खातून मिली, उससे इतना बड़ा जुर्म हो गया, एक खता नहीं दो बड़े बड़े जराइम उससे सादिर हो गए थे। मेरे आका ने फरमाया, उसने क्या कहा? वो कहती है, क्या इन बड़े गुनाहों की माफी है? तो मैंने उसे जरक दिया, मैंने कहा कि चले जा, कहीं खुदा का कहर नाज़िल ना हो जाए। मेरे आका जलाल में आ गए, ए अबू हुरैरा, क्या कर दिया? रब की रहमत बड़ी निराली है, रब की रहमत बड़ी निराली है। और मेरे आका ने सूरह फुरकान की 3 आयत की तिलावत की, आयत नंबर 68, आयत नंबर 69, आयत नंबर 70, 3 आयत की तिलावत की। हजरत अबू हुरैरा रोने लगे, मुझसे तो जुर्म हो गया, एक खातून खुदा से करीब होना चाहती थी, हजरत अबू हुरैरा ने दूर कर दिया, उसे मायूस कर दिया। जबकि रब ने फरमाया, ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह, तुमसे बड़े से बड़ी खताएं जराइम सादिर हो जाए, लेकिन याद रखना रब की रहमत बहुत वसी है, उससे मायूस ना होना, उससे मायूस ना होना। अब हज़रत अबू हुरैरा उस खातून को ढूंढने लगे, मकान नहीं पता था, उस खातून का मकान कहाँ है? हर एक को पूछते, बिल्कुल जिसको कहते जुनून था, एक जुनून तारी हो गया। आप मुझे बताएं, अगर किसी के 10 लाख रुपए गुम हो जाए, पता चले कि एक खातून है, तो वो कैसे तलाश करेगा? कभी यहाँ जाएगा, कभी वहाँ जाएगा, भटकता रहेगा। मैं बिला तस्वीर समझाना चाह रहा, 10 लाख की कोई अहमियत नहीं है, करोड़ की कोई अहमियत नहीं, उससे कहीं गुना ज्यादा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा परेशान हो गए, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे जाते, पूछते वो जो खातून जो है, उस खातून का मकान कहाँ है? लोग ये समझने लगे हजरत अबू हुरैरा को क्या हो गया, कहीं आप पर जुनून तो तारी नहीं हो गया। लोग परेशान हो गए, लेकिन उन्हें क्या पता था, ये तो खुदा की इबादत की मस्ती थी, ये खुदा की इबादत का ज़ौक़ था। जब महसूस हुआ कि मेरी वजह से एक खातून खुदा से दूर हो रही है, तो घबराहट तारी हो गई, बेचैनी तारी हो गई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ए मुसलमानों, बताओ, ये जो फिल्म के एक्टर हैं, ये क्या खुदा से दूर नहीं कर रहे? और फिर अपना नाम मुसलमानों का रख दे और बुतों के आगे झुका करे। और ये मुसलमान क्या कहता है? बड़े बुलंद आवाज में कहता है, देखो ये मुसलमान एक्टर है, ये मुसलमान एक्टर है। अफसोस है हमारी अकल पर, मुसलमान और फिल्मी एक्टर ये कैसे हो सकता है? मुसलमान तो वो होता है जिसके अंदर दर्द सहाबा नजर आता है। मुसलमान तो वो होता है कि जो मैदान करबला में इमाम हुसैन ने जान का नजराना दिया, तो वो जो हरारत ईमानी के जो छींटे और बूंदे हुआ करती है, मुसलमान
मुसलमान के कल्ब जिगर के अंदर हुआ करती है। मुसलमान ऐसा होता है, मुसलमान जो है लोगों को खुदा से दूर नहीं करता। ये जो एक्टर मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, कसम खुदा की ये खुदा से दूर करते हैं। लेकिन हज़रत अबू हुरैरा की शान पर कुर्बान जाइए, इनकी अज़मतों को सलाम पेश कीजिए। हज़रत अबू हुरैरा की तालीम को आप मिसाल और आइडियल बना लीजिए। क्या फरमाते हैं, एक जुनून तारी हो गया, मेरी वजह से खातून दूर हो गई। हज़रत अबू हुरैरा तलाश करते हुए पता चला फलां मकान है, फौरन दौड़ते लपकते और गिड़गिड़ाते कि मालूम करो कहाँ है ये खातून। फौरन उसके पास पहुंचे और माफी मांगने लगे। कहा मुझसे खता हो गई थी, तुम खुदा के करीब आना चाहती थी, मैंने तुम्हें खुदा से दूर कर दिया, लेकिन ये गफलत में मुझसे खता हो गई थी, ये गफलत में मुझसे जुर्म हो गया था। सुन, रब ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, जो 3 आयात की तिलावत सूरह फुरकान की मेरे आका ने हज़रत अबू हुरैरा के सामने की थी। हज़रत अबू हुरैरा ज़ारो कतार रोते हुए अश्कबार आंखों के साथ, अंदाज आप दीदा था, आंसू बह रहे थे और दाढ़ी मुबारक जो है तर हो गई थी, गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगे कि तू तौबा कर ले, रब तेरी तौबा को कबूल कर लेगा, रब तेरी तौबा को कबूल कर लेगा। अब काबिल तवज्जो बात एक और सुन ले, आखिरी आयत आप भी सुन लीजिए ताकि ईमान आपका ताज़ा हो जाए। कसम खुदा की दिल बाग बाग हो जाता है जब गुनाह को याद करते हैं तो मायूसी आ जाती है, गुनाह को याद करते हैं तो मायूसी आ जाती है। लेकिन जब रब की रहमत की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो फिर हम हमारे हौसले बुलंद हो जाते हैं, हमारे हौसले बुलंद हो जाते हैं। रब ने फरमा दिया ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। अब वो जो सूरह फुरकान की आयत थी, आयत नंबर 70, जो तीसरी आयत है, उसे समाअत फरमा लीजिए। रब ने फरमाया इल्ला मन ताबा, लेकिन याद रखो बड़े बड़े गुनाह हो गए, बड़े बड़े जराइम हो गए, इल्ला लेकिन वो लोग मन ताबा जिसने तौबा कर ली, व आमना व आमिला अमलन सालिहा, और नेक अमल कर लिए, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, रब ऐसा करम करेगा उनके गुनाहों को नेकियों से बदल देगा। ये तीसरी आयत थी। जाहिर बात है अबू हुरैरा ने सुना तो आप इब्तिदान परेशान थे, लेकिन जब वो खातून सुनती है तो जुम जाती है, कहती रब ने तो ये फरमा दिया कि मेरा जुर्म भी जो है वो नेकियों से बदल जाएगा। यहाँ एक हदीस से मुबारका सुन लीजिए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, और ये हदीस इस आयत की तफसीर करती है जो सूरह फुरकान की आयत नंबर 70 है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन एक बंदा आएगा, उससे पूछा जाएगा बता तेरे गुनाह कौन से है। वो अपने चाहता है कबीरा गुनाह चुप जाए, बड़े बड़े जो गुनाह है ना वो चुप जाए, तो वो फौरन जो है सगीरा गुनाह शुमार करवाने लगता है। कहते हैं मौला ये छोटा गुनाह, ये छोटा गुनाह, ये छोटा गुनाह। अब जब एक गुनाह पेश किया, रब फरिश्तों को कहता है इस गुनाह को नेकी से बदल दे, था गुनाह इस गुनाह को नेकी से बदल दे। अब दूसरा गुनाह पेश किया, रब कहता है इस गुनाह को भी नेकी से बदल दे। इस तरीके से होता गया। अब वो सोचने लगा मैं तो घबरा गया था कि मेरी गिरफ्त होगी, फौरन रब की बारगाह में कहने लगा ए मौला ये क्या हो रहा है। तो रब ने कहा तूने सच्ची तौबा की थी ना, तो तौबा का नतीजा ही निकला कि मैंने तेरे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया, तेरे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया। अब दिल हौसला बुलंद हो गया, छाती बड़ी हो गई, रब की बारगाह में कहने लगा मौला ये बड़ा गुनाह भी मैंने किया था, ये बड़ा गुनाह भी मैंने किया था। रब कहता है बड़ा गुनाह किया था, इसके बदले तेरे को बड़ी नेकी दूंगा। बड़ा गुनाह किया था, इसके बदले बड़ी नेकी दूंगा। मतलब क्या है, कुरान ने वादे कर दिया इल्ला मन ताबा, जब रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर ली जाए तो रब की बारगाह से ऐसा करम होता है, जो गुनाह थे ना रब महज उसे डिलीट और मिटाता नहीं है, बल्कि उन गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। अल्लाह मुझे और आपको
अपनी बारगाह में सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।